Welcome to AT&T Technology Institute. Disclaimer: this session is for educational use only. No personal data is shared or collected. We care about your safety and privacy. Learn with confidence, worry-free. Morning, everyone. Am I audible? बताओ, क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके, तो आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे मैग्नीफायर इफेक्ट कैसे बनाया जाता है। मैग्नीफायर सभी को पता है क्या होता है? बताओ। मैग्नीफायर तो पता ही होगा। यस सर, पता है सर, पता है सर। उसी को हम प्रीमियर प्रो में कैसे बनाएंगे? तो इसके दो तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एक ही तरीका बताऊंगा, सिंपल वाला। दूसरे तरीकों को नहीं बताऊंगा। ठीक है? वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा और उसका कोई फायदा भी नहीं है। हम्म, चलो, तो ये देखो। दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन? नहीं सर। नहीं सर। थोड़ा सा लैपटॉप लैग हो गया। अभी भी शायद नहीं दिखाई दे रहा। अब नहीं सर। अभी भी नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, अभी दिखाई दे रहे हैं सर। एडिटिंग मोड में करते हैं और इस सीक्वेंस पे आते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये आप क्या था, एक न्यूज़पेपर का स्क्रीनशॉट था। ठीक है, और इसको नीचे करते हैं इस तरीके से। अब करना क्या है, मुझे बनाना है मैग्नीफायर इफेक्ट। इसमें क्या आता है मैग्नीफायर इफेक्ट में? आपको जाहिर सी बात है, थोड़ा सा जूम होगा। ठीक है, सर्कल के अंदर क्या होगा, जूम होगा। उसके लिए आपके पास इफेक्ट है जिसका नाम है मैग्नीफायर। सही से स्पेलिंग लिखिएगा। मैग्नीफायर, सॉरी, मैग्नीफायर आपके पास इफेक्ट है। इसको क्या कर दोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे जिसके ऊपर आपको अप्लाई करना है। जैसे मैं कोई सी इमेज पर अप्लाई करना है तो इस इमेज पर ड्रॉप कर दूंगा। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा जूम हुआ है स्क्रीन। हम्म यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो सर्कल में थोड़ा सा जूम हुआ है। अगर मैं मैग्नीफायर इफेक्ट को बंद करता हूँ तो देखो नॉर्मल है। अगर मैं उसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा जूम होता हुआ दिखेगा। तो करना क्या है हमें, बहुत बड़े बहुत सारे ऑप्शन है लेकिन हमें उधर नहीं जाना है। हमें कुछ बेसिक सी चीज समझनी है। बस दो ही चीज समझ लो इसमें। पहला तो आपको दो तरीके के मैग्नीफायर मिलते हैं। एक तो सर्कल में मिलता है, दूसरा किस में मिलता है, स्क्वायर में मिलता है। एक सर्कल और एक स्क्वायर। तो मैग्नीफायर ज्यादा सर्कल में होता है तो हम सर्कल लेंगे। सेंटर का मतलब क्या होता है? बताओ क्या होता है सेंटर? कल भी देखा था हमने सेंटर। सर, जो मैग्नीफायर है ना वो सेंटर में आ जाता है सर। सेंटर का मतलब होता है एक तरीके से पोजीशन। अलाइन, अलाइन अलाइन हाँ, सर। अलाइन कह सकते हो, पोजीशन कह सकते हो। हम इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, अपने मैग्नीफायर जो इफेक्ट है उसकी पोजीशन करते हैं।
कि हमें कहाँ पे रखना है। जैसे मैं ये एक्स एक्सिस पे पोजीशन कर रहा हूँ, दिखाई दे रहा है आपको? प्रोग्राम पे देखो। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे एक की फ्रेम लगाऊंगा। स्टार्टिंग में यहाँ पे हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक की फ्रेम लगाऊंगा सेंटर के ऊपर। दूसरा की फ्रेम के लिए मैं क्या करूंगा, प्लेयर को थोड़ा सा आगे करूंगा, और क्या करूंगा, एक्स एक्सिस पे इसको आगे कर दूंगा इस तरीके से। दिखाई दे रहा है? तो ये आपको कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अगर ज्यादा फास्ट हो रहा है तो थोड़ा स्लो करने के लिए थोड़ा सा दूर कर दो। समझे? अब अगला काम क्या करोगे, मैं एक मैग्नीफायर को इंपोर्ट करता हूँ। देखो, ये हमारा मैग्नीफायर है, ठीक है, इसकी पीएनजी है। अब इसको क्या करूंगा मैं, स्टार्टिंग में लेकर आऊंगा पहले तो, और ये जो आपका सर्कल दिखाई दे रहा है उस हिसाब से मैं इसको कर दूंगा। चाहो तो मैं सर्कल को थोड़ा छोटा कर सकता हूँ। मैग्नीफायर में आया, मैग्नीफायर के साइज को मैं थोड़ा सा ज्यादा जूम हो रहा है, 80 ये रहा साइज, साइज को मैं थोड़ा सा छोटा कर सकता हूँ। जूम को मैं उतना ही रखूंगा जितना मेरे को चाहिए। ठीक है, मैग्निफिकेशन जो आपका जूम है। अब अगला काम क्या करूंगा, इसको जो आपका मैग्नीफायर का जो सर्कल है उसको इस हिसाब से रखूंगा, ये पूरा कवर हो जाए। ये अब बताओ मैं इसको मूव कैसे करूंगा। सर इसको भी की की इफेक्ट लगाना पड़ेगा। हम्म। अब मैं की फ्रेम लगाने के लिए आपको मैंने हमेशा बोला कि मैं हमेशा किस पे यूज करता हूँ, ट्रांसफॉर्म का यूज करता हूँ अगर पोजीशन पे लगाना होगा। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म लिया मैंने, इसको यहाँ पे रखा, और एक बार नोटिस करूंगा कि जो, देखो, नीचे वाले की फ्रेम को बिल्कुल नीचे लगना चाहिए। ठीक है, जो आपका मैग्नीफायर है उसके नीचे लगना चाहिए। तो मैंने, ये मैग्नीफायर है अभी आपके पास। अब मैं ऊपर जाता हूँ लेंस पे, जो आपका ऊपर है, तो मैं इस पोजीशन पे की फ्रेम लगाता हूँ। उसके बाद मैं नीचे वाले इफेक्ट को देखूंगा, और यहाँ से मैं जंप करके यहाँ पे आ गया। ठीक है, की फ्रेम पे जंप किया, फिर दोबारा क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा। ओके, और ये जो अगला सर्कल है अपने की फ्रेम को वहां पे सेट करूंगी। ठीक है, अब यहाँ यहाँ पे दिक्कत की क्या बात है, तो थोड़ा सा साइज छोटा रह गया। देखो, अभी भी आपको दिक्कत नजर आ रही होगी क्या? तो आप इसको और अच्छे से करने के लिए थोड़ा सा साइज को और बड़ा कर दो। ऐसा हो ना कि आपका जो लेंस है वो पूरा कवर हो जाए। तो अभी भी थोड़ा सा आउटसाइड जा रहा है। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे नहीं लगाते, हम यहाँ पे किस पे लगाते हैं, पोजीशन पे लगाते हैं। ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आप क्या करो, थोड़ा सा साइज को इंक्रीज कर दो। हाँ मैंने कुछ इस तरीके से। अगर आप पोजीशन में चाहते हो थोड़ा सा और चेंजेस करना, तो आप अपने हिसाब से वो चेंजेस कर सकते हो। बन गया कि इफेक्ट? बताओ, पहले हमें हम्म, मैग्नीफायर पे की फ्रेम लगाओ, उसके बाद जो आपका मैग्नीफायर की पीएनजी है उसके ऊपर की फ्रेम लगाओ। की फ्रेम अगर आप दोनों में सेम चाहते हो तो दोनों का की फ्रेम देखोगे।
पहले नीचे वाले के की फ्रेम की पोजीशन देखूंगा और प्ले हेड को वहीं पर रखूंगा। इसके बाद ही मैं प्ले हेड को बिना हिलाए यहाँ पे जाके की फ्रेम लगा दूंगा। तब एक साथ आप कई इफेक्ट पे की फ्रेम लगा सकते हैं सेम टाइमिंग पे। समझे? सर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ना हम ऊपर के इमेज पे? मतलब जो ऊपर का इफेक्ट जो को। इमेज है ना जेपी पीएनजी का, जो मैग्नीफायर का, हाँ। मैग्नीफायर ग्लास का, उसको हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ना? कॉपी पेस्ट कैसे करोगे, मतलब क्या है इसकी? क्या करना चाहते हो कॉपी पेस्ट करके? नहीं, पहले का जो मैग्नीफायर लिया था हमने, जो इफेक्ट था, उसका कॉपी पेस्ट हो सकता है उधर? हाँ, उसका कॉपी पेस्ट आप कहीं पर भी कर दो, इसका प्रीसेट के रूप में सेव कर लो। ठीक है, तो कैसे भी कर सकते हो। सर यहाँ पर पीएनजी का जो मैग्नीफाई लिया है वो सब पूरा वाइट वाइट है, तो प्लेन नहीं मिल सकता है कि ताकि जो टेक्स्ट है वो अच्छी तरह से दिख सके। हाँ, मिल जाएगा। अभी मैंने अभी डाउनलोड किया था, मेरे को जो भी दिखा वो मैंने डाउनलोड कर लिया। आप चाहो तो इसको रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, फोटोशॉप में जाके जो आपका ये है उसको रिमूव कर सकते हो। सर ये ओके सर। ब्लेंड नहीं हो सकता क्या? ब्लेंड करोगे तो सही नहीं लगेगा। तो अब तो अभी थोड़ा। हाँ अभी सर अच्छा लग रहा है, तो पहले तो अच्छा नहीं एकदम लग पूरा रहा है। वाइट। ये देखो हाँ ना, हाँ ये गया है सर, हाँ हाँ। ये चला गया है। ठीक है, तो मेरे को नहीं लगता कि सही है। दिखाई दे रहा है आपको ये नीचे पूरा का पूरा कैसे जा रहा है, टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है। मतलब इतना नहीं सर, मतलब लेकिन तो वो ध्यान भी नहीं। नहीं देगा क्योंकि फोकस तो उधर ही रहेगा ना, मैग्नीफायर। अगर आपको लग रहा है तो आप कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है देखो कि ये अच्छा लग ठीक रहा है, है। कर सकते हो। या फिर आप ये भी काम कर सकते हो कि इसको रिमूव कर दो फोटोशॉप में जाके। ठीक है, फोटोशॉप में जाके क्या कर सकते हो कि इसको अलग लेयर पे ले लो, जो इसका बैकग्राउंड है, और इसको अलग लेयर पे, तो जो आपका ये वाला है इसको ब्लेंड कर दो मल्टीप्लाई पे। फिर एक पीएनजी डाउनलोड करो, उसके बाद इसको यहाँ पे लेके आओ। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। कलर मैट है हमारे पास, कलर मैट। सर जी, जो आप मैग्नीफायर बताए हो उसका साइज भी छोटा बड़ा हो सकता है क्या? हाँ, उसके अंदर साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हो। देखो, साइज और मैग्निफिकेशन दो चीजें होती है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, आप कितना जूम कर रहे हो। ठीक है, जैसे मैं यहीं पे लगाऊं अगर आपका, लेकिन यहाँ पे पता नहीं चलेगा, तो वो कोई बोरी इमेज देना पड़ेगा मेरे को। चलो ये ले लेता हूँ। ओके, अगर मैं इफेक्ट्स में जाके मैग्नीफाई लिखता हूँ, क्या हो रहा है यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। तीन चार चीजों पे ध्यान देना है बस, बाकी सबको हटाओ। ठीक है, पहला क्या है आपके पास, शेप। दो दो शेप मिलता है आपको, एक सर्कल मिलता है, एक स्क्वायर मिलता है। दूसरा क्या है आपके पास, सेंटर। सेंटर का मतलब होता है पोजीशन करना, कहाँ पे पोजीशन दे रहे हो। एक होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है आप कितना जूम कर रहे हो। ठीक है, साइज बड़ा नहीं कर रहे हो, जूम इफेक्ट कितना कर रहे हो। और ये रहा आपके पास साइज। ठीक है, समझे? ये आपका मैग्निफिकेशन का साइज है। अगर आप फेदर ऐड करना चाहते हो तो फेदर भी ऐड कर सकते हो। तीनों को फ्लैश कैसे हो गया। स्क्रीन शेयर्स। हाँ।
सर आपकी ऑडियो नहीं आ रही है। थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करता हूँ अभी। शेयर स्क्रीन। हाँ सर। यस। क्रैश हो गया था। काम करता हूँ तो क्रैश नहीं होता है, पता नहीं अभी क्यों हो गया। सर ये मैग्नीफायर हम सीसीटीवी वीडियो पे लगाते हैं ना, ये देखा है। हाँ, अ, इस टाइप की जो वीडियो के लिए आप लगा सकते हो। आपको कुछ टॉपिक को हाईलाइट करते हुए दिखाना है, वहां पे लगा सकते हो। हमें किसी चीज को ज्यादा दिखाना है, जैसे क्या होता है कि किसी ने कहा कि कोई वीडियो में क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट कुछ दिखाता है, ठीक है। हाँ मान सर। लेते हैं कोई वीडियो है, अ, यही वीडियो है, इसको मैं ले लेता हूँ। इसको पहली बात तो एडिटिंग मोड में करता हूँ, ठीक है। ये वीडियो है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये फेस है, उसको क्या करना है, तो जूम करना है, ठीक है। तो मैं इफेक्ट्स में गया, यहाँ पे गया और यहाँ पर मैंने लिखा मैग्नीफाई। इस इफेक्ट को क्या करूंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा इसके अंदर। आपको दिखाई दे रहा है कि हल्का सा जूम हुआ है। साइज को क्या करूंगा, साइज को मैं इंक्रीज करूंगा, दिखाई दे रहा है। मैग्नीफायर को और थोड़ा सा जूम कर दूंगा और इसकी पोजीशन दे दूंगा सेंटर जो है, कुछ इस तरीके से। फिर से क्रैश हो गया। क्रैश हो गया सर। ऐसा होता नहीं है सर। नहीं होता है सर, आज ही हो रहा है, पता नहीं क्यों। ऐसा हो सकता है कि क्योंकि ना प्रीमियर प्रो में मैंने बहुत सारी चीजें डाउनलोड करके मतलब इम्पोर्ट करके रखा हुआ तो नया ले लो सर, तो नया लोगे तो। है। क्या, लैपटॉप? नहीं नहीं न्यू प्रोजेक्ट कर दो ना सर। नहीं, प्रोजेक्ट का ये नहीं है। प्रोजेक्ट के अलावा भी ना मेरे बाकी जो प्रोजेक्ट बना रखे हैं, मैंने फाइल भी बना रखी है, इसमें बहुत सारी चीजें इम्पोर्टेड। इसमें हम्म। आपका 20-20 GB की फाइल इम्पोर्ट कर रखा है मैंने। ओके ओके। तो उसका समझ लो कि मेरा लगभग 80 से 100 GB का ना प्रीमियर प्रो में चीजें इम्पोर्ट है। ओके, तो हमको रिमूव रिमूव कर सकते हैं ना हम उनको, काम होने के बाद। रिमूव कर सकता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा काम करना है हाँ मेरे हाँ, को वो तो इस सही है, पे। नहीं लेकिन मैं पूछ रहा था, इसे रिमूव सकते हैं। हाँ, ठीक है। कौन से लगाऊंगा, मैग्नीफायर। पहले मैं मैग्नीफायर को जूम नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा साइज को बढ़ाता हूँ पहले तो। हम्म, उस तरीके से। हम्म, तो ये क्या हुआ, हमारा पेज जूम हो गया, ठीक है। इस तरीके से आता हूँ। अब मैं केवल ना बच्चे का फेस जूम करते हुए दिखाना है, और बाकी चीजें उसको नॉर्मल रखना है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या करोगे, की फ्रेम लगाओगे। की फ्रेम लगाया मैंने 150 पे, मैग्निफिकेशन पे। अब मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ, यहाँ पे जाने के बाद इसके बिल्कुल पास में जब पेरेंट्स का आ रहा है, मदर का आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कर दो, इसको जीरो कर दीजिए। तो देखो, क्लियर है। ये तो हमारा इफेक्ट था जो पहले बना था।
सर जरा फिर से समझाइए क्या किया आपने। देखो, पहले यहाँ पे जो आपका मैग्निफिकेशन था वो मैंने 150 रखा है। ठीक है, 150 रखा है। अगले की फ्रेम में क्या किया मैंने, जीरो कर दिया है। जीरो करने से ये फायदा हो रहा है ना कि जब मदर का सीन आ रहा है तो वहां पे आपको कोई भी जूम नहीं दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जब बच्चे का सीन है तो यहाँ पे आपको फेस को जूम होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। इसको मैं बंद करता हूँ। देखो, आ, इसको थोड़ा सा मैं कट कर देता हूँ। बच्चे का चेहरा जूम है, तो जैसे ही यहाँ पे आया, ठीक है, जैसे ही ये मदर का आ रहा है फेस वैसे ही आपका जूम आउट हो जा रहा है। तो इसको और अच्छे से करने के लिए इनको और ज्यादा पास कर दो। जितना ज्यादा पास रखोगे ना उतना बढ़िया से होगा। फिर देखो ध्यान से, ये बच्चे के फेस से आए तो जूम है, मदर का फेस आया तो जूम नहीं है। ठीक है, फिर बच्चे का फेस आया तो मैं क्या करूंगा, फिर से एक की फ्रेम लगाऊंगा। कहाँ पे? यहाँ पे। ये होता है आपका की फ्रेम इंसर्ट करने के लिए और हटाने के लिए भी। ये प्ले हेड मेरा यहाँ पे मैं की फ्रेम लगाता हूँ और थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, बच्चे का फेस आ गया। एक बार मैग्निफिकेशन दोबारा से मैं इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, देखो कुछ इस तरीके से। ठीक है आपको, मतलब जहां पे हमें चाहिए ना कि हमें जूम चाहिए, वहां पे आप मैग्निफिकेशन को बढ़ा दो की फ्रेम लगा के। जहां पे आपको चाहिए कि जूम नहीं चाहिए, वहां पे मैग्निफिकेशन को जीरो कर दो। ठीक है, समझे? सॉरी, जीरो नहीं होता, 100 होता है लास्ट। ठीक है, अगर आप की फ्रेम को देखो, यहाँ पे की फ्रेम को देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक मैंने कितना कर रखा है, 150। ओके, फिर मैंने यहाँ पे इसी के साइड में, अगर मैं जूम करूँ तो आपको यहाँ पे दो एक और की फ्रेम दिखाई दे रहा होगा बगल में। ओके, तो यहाँ पे क्या किया मैंने, दूसरा की फ्रेम लगाया जहाँ पे 100 कर दिया। 100 मतलब नॉर्मल होता है। ओके, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 है। 100 का मतलब नॉर्मल है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, 100 है। ओके, इनको और ज्यादा पास कर दो, तो फिर जूम हो गया। मगर तो ये होता है आपका की फ्रेम। आप की फ्रेम कहीं भी ऐड कर सकते हो, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सा। ठीक है, तो मैंने वही बोला है आपको, की फ्रेम का मतलब केवल इतना भी नहीं है कि केवल आप पोजीशन पे लगा ले गए या फिर आप स्केल पे लगा रहे हो तो आपको आ गया, नहीं। तो की फ्रेम हर एक जगह पे लगा सकते हो जहां पे आपको स्टॉप मिलेगा। ठीक है, समझे? हाँ सर। ओके, तो आगे की चीजें देखते हैं। और एक देखते हैं इफेक्ट जिसका नाम है ग्रिड। क्या होता है ग्रिड? आप लोगों ने बहुत सुना होगा ग्रिड।
सर चेक्स जैसा होता है ना, बॉक्स होते हैं। बॉक्सेस होते हैं, उसी को हम ग्रिड कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक कलर मैट ले लेता हूँ, ग्रिड बैकग्राउंड। लेकिन आपको ग्रिड बैकग्राउंड के लिए आपको जरूरी नहीं कि बैकग्राउंड गूगल से डाउनलोड करो फिर यहाँ पे लेकर आओ, फिर आप पूरा पूरा एडिट करो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है आपको, एक कलर मैट ले लेना है, इफेक्ट्स में जाके यहाँ पे सिंपल सा सर्च करना है ग्रिड, GRID, ग्रिड। ग्रिड को क्या करूंगा मैं, इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगा। अगर आप ध्यान से देखो तो कलर मेट कहाँ गया। आप बोलोगे कि सर कलर मेट तो है ही नहीं यहाँ पे, कलर मेट तो चला गया क्योंकि वो ब्लेंड हो गया है कलर मेट। ठीक है, ग्रिड क्या करता है, ग्रिड आपको कलर मोड को कलर को क्या करता है, ब्लेंड कर देता है। तो सबसे पहले तो ये काम करो कि जो ग्रिड का कलर है उसको रेड ले लो। रेड ले लिया मैंने कलर। और जो ब्लेंडिंग मोड है इसको कर दो आप मल्टीप्लाई। दिखाई दिया आपको, कलर मेट वापस से आ गया। आपका कलर मेट वापस आ गया। पहले क्या किया था, कलर चेंज किया मैंने। कलर अगर मैं व्हाइट रखता तो दिखाई नहीं देता, अगर मैं यहाँ पे व्हाइट रखता तो आपको ग्रिड दिखाई नहीं देता है, इसलिए मैंने इसका कलर रेड में किया था। ओके, तो ग्रिड कैसे बनता है, दो चीजों की मदद से। पहला तो आप इसका कलर चेंज कर दो, दूसरा ब्लेंडिंग मोड सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप ब्लेंडिंग मोड चेंज नहीं करते हो तो नहीं बनेगा ग्रिड। आ गया है, सुनो ध्यान से। कॉर्नर पॉइंट है यहाँ पे जो आपको बाय डिफॉल्ट ग्रिड बना के देता है। एक और ऑप्शन आपको मिलता है, विथ एंड हाइट। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने हिसाब से साइज दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे विथ एंड हाइट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो आपको दिखाई दे रहा है इतने छोटे छोटे ग्रिड आपको दिखाई देंगे। आप इससे क्या कर सकता हूँ, अपने हिसाब से जितना साइज देना है मैं दे सकता हूँ। जैसे मेरे को यहाँ पे देना है 100, हाइट विथ कितना दिया मैंने 100, हाइट कितना दिया मैंने 150। तो ये कुछ इस तरीके से ग्रिड बन गया। अब मैं इसके साइज को क्या कर सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ। जैसे मुझे 25 या 20 बाय 20 का मेरे को क्या चाहिए, ग्रिड चाहिए। तो आपको ये ग्रिड की दिखाई दे रहा होगा कि बहुत छोटे छोटे से ग्रिड बन गए। आप यहाँ से बॉर्डर लेता हूँ, बॉर्डर को ना थोड़ा सा कम कर देता हूँ। कितना कर देता हूँ, 3 के आसपास। ये छोटा सा ग्रिड दिखाई दे रहा है। दूसरा काम क्या करता है, मैंने इस इमेज को लिया और ग्रिड को क्या करूंगा, कॉपी करूंगा यहाँ से कलर मैट से, और इमेज को थोड़ा साइड में लेता हूँ। इसको क्या किया मैंने, जूम करूंगा। और यहाँ पे जो ग्रिड मैंने कॉपी किया, इफेक्ट आपको पता है, इफेक्ट आप कॉपी कर सकते हो। मैंने यहाँ से कंट्रोल C से कॉपी किया और यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आ रहा है। ओके, आप कहाँ जाओगे, इफेक्ट्स में जाओगे और 50, इसको ग्रिड के साइज को कम कर दोगे। जैसे मैंने 5 बाई 5 रखा। कलर को मैं क्या कर दूंगा, ब्लैक कर दूंगा। ओके, बॉर्डर को क्या कर दूंगा, 1 कर दूंगा। और जो आपका ऑपोसिटी है उसको कम कर दूंगा। कुछ इस तरीके से 5 बाई 5 भी ज्यादा लग रहा है तो 4 बाई 4 कर दो। दिखाई दे रहा है आपको। अब मैंने ऐसा किया क्यों, क्या है ये, क्यों बनाया मैंने ऐसा, बताओ। सर ये जरा फास्ट फास्ट गया सर।
मतलब फास्ट हो गया सर ये। अच्छा फास्ट हो गया। यस सर। नहीं मैं वो, चलो मैं वो बता दूंगा, लेकिन मुझे ये बताइए मैंने बनाया क्या है और क्यों बनाया होगा। नहीं सर, पर्पज नहीं, ध्यान में नहीं आ रहा है सर पर्पज। इसको कहते हैं ओवरले। आपको याद है क्या नाम है, सईद ने बनाया था एक वीडियो के ऊपर, लाइन लाइन दिखाई दे रही थी। बताओ। चलो मैं दिखाई देता हूँ। तो वीडियो को कोई टैग करेगा मेरे को। सईद हो गया क्लास में भी आप। हाँ सर बोलो। आप वीडियो को टैग करोगे अपने, जो आपने पॉडकास्ट वाला वीडियो भेजा था। ठीक है सर, क्या भेजना है क्या मेरा पोर्टफोलियो? टैग, टैग कर दो जो, क्योंकि मैं एक बार देख लूँ जो भेजा था आपने। ठीक है, करता हूँ। ठीक है। ये जब तक आते हैं यहाँ पे टैग कर देना तो बता देना। इसको कहते हैं, जो ये आपको अभी मैंने इफेक्ट बनाया है, इसको कहते हैं डिजिटल CTR इफेक्ट। मतलब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये ऐसा नहीं लगेगा कि ये कंप्यूटर की स्क्रीन है, जो पुरानी वाली स्क्रीन होती है। ठीक है, तो ये सब बनाया क्यों जाता है इनका बनाने का पर्पस होता है कि हमारा जो स्क्रीन है वो फ्लैट ना लगे। ठीक है, जो आप ये सब बनाते हो ओवरले लगाते हो, इसका मतलब ये होता है कि आपका स्क्रीन फ्लैट ना लगे। फ्लैट क्यों ना लगे इसका नुकसान क्या है। इसका नुकसान ये होता है कि फ्लैट स्क्रीन जब लगती है, अगर मैं आपको दिखाई देता हूँ, मैं अगर ग्रिड को बंद कर देता हूँ तो ये बिल्कुल फ्लैट दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, फ्लैट क्या करता है, फ्लैट चीजें ना बोर्ड करती है हमें। समझ में आ रही है बात सभी को। जो आपका फ्लैट है, ये बिल्कुल प्लेन है, प्लेन चीजें क्या करती है, लोगों को बोर्ड करती है। इसलिए हम इस तरीके का इफेक्ट का यूज करते हैं, ओवरले बनाने का यूज करते हैं। ओके, तो ये जब आता है तो हम बोर्ड नहीं होते, क्योंकि प्लेन नहीं है। प्लेन चीजें क्या होती है, बोर्ड करती है इंसान को। ठीक है, ये रूल होता है वीडियो एडिटिंग करते समय। देखो दो चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है। हमें वीडियो के जब भी एडिटिंग करो तो उसमें मूवमेंट ज्यादा होना चाहिए। और दूसरी बात ये होनी चाहिए कि आपका स्क्रीन फ्लैट नहीं होना चाहिए। या तो आप टेक्सचर लगा सकते हो, या कोई आप ओवरले लगा सकते हो, या फिर ग्रिड लगा सकते हो, कुछ भी लगाओ, लेकिन प्लेन नहीं होना चाहिए, ना ही वीडियो ना ही ऑडियो। ठीक है, ऑडियो कह रहा हूँ, ना ही वीडियो ना ही इमेजेस। जैसे सैयद ने जो वीडियो हमें भेजा था, किया सर टैग। फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ मैसेज में, यहाँ पर कोई नॉट फाइंड का ऑप्शन आ रहा है। मैं नहीं जा पा रहा हूँ शायद उतनी चीजें डिलीट हो गई क्या मेरी। क्या नाम है फाइल का, फाइल का नाम लिख लेते हैं, डॉक्यूमेंट। यही है। वो फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ, देख लो। दोबारा भी कितने MB का है, वो ज्यादा MB का तो नहीं है ना। 37 में है। 37 है। 32 MB का है, मैं सर आपको हाँ। भेज रहा हूँ। हाँ हाँ। हाँ जी। अभी आएगा सर आपको थोड़ा टाइम। ठीक। मेरे यहाँ पे 32 दिख रहा है। ओके कोई नहीं। अब आपको देखो सेंड कर रहा अब हूँ आप, सर।
तो ये सब चीजें क्या होती है, जब हम किसी भी चीज पे ओवरले लगाते हैं तो वो हमें बहुत अच्छा इम्पेक्ट करता है। आप भी सोचो, एक ये क्या होता है, ये ज्यादातर कहाँ पे यूज किए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्री वीडियो में। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कहाँ पे यूज किया जाता है, जो आपको डॉक्यूमेंट्री टाइप की वीडियो होती है वहां पे यूज किया जाता है। तो एक काम करो, कौन स्क्रीन शेयर करेगा उसको, ये लाइव बनाएंगे अभी, कौन करेगा, जल्दी बताओ। सर भेज दिया आपको सर ने। हाँ, वीडियो आ गया। चलो वीडियो एक बार देख लेते हैं। वो कहते हैं ऐसा गूंज चीदा मतलब पता कितना जैसे ये इन्होंने लगा रखा है, तो ये वीडियो के ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा होगा कि लाइन दिखाई दे रही होगी। ठीक है, ये लाइन लगाने से क्या होता है, हैक्टिक है। ਤੁਸੀਂ सोशल मीडिया एक ਤੇ तो हो कॉपीराइट नहीं आता है, दूसरा क्या होता है, हमें एक ये तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, लेकिन हमें एक ना फ्लैट स्क्रीन देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो आप कोशिश करोगे कि टेक्सचर ओवरले ग्रेड कुछ ना कुछ जरूर लगाओगे। ठीक है, तो चलो कौन स्क्रीन शेयर करें। सर मैं करूँ, ट्राई करता हूँ। ठीक है, सर मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ आपकी आवाज आ रही है। सर प्रो ओपन नहीं हो रहा है सर। हाँ हुआ सर। ज्यादा ही स्लो चल रहा है। सर ये ऐड की वजह से मैं ऑफलाइन ऐड होके आ गया, करता हूँ। रैन रैन दो आप इस- नहीं कर सकते फिर, इसको स्टॉप कर दो, ऐड आएगा ही आपका। सर अभी मुझे लैपटॉप ही बंद करना पड़ेगा अभी। आप मैं फिर से ज्वाइन होता हूँ सर। ठीक है, ऑल टैब 4 कर दो ना। नहीं होता सर, वो बैक ही नहीं जाता। लर्न मोर करो ना, और बाद में वो हो जाएगा तो उस। टास्क में जा, टास्क जो आपको टास्क बार है ना वहां पे जाके क्लोज कर दो। और ये क्लोज आप कर वो क्लोज क्लोज कर रहने दो। दो अभी। ये क्लोज कर दो, और हाँ, और वो चालू कर दो, अब हो जाएगा। देखो सूरज जी का भी वैसा ही था ना। हम्म, कोई और शेयर कर दो जब तक। जल्दी शेयर करो कोई भी। सर कोई कर रहा है तो मैं करूँ? करो, आप ही करो।
सर मैंने आपको कल फोटो पहुंचाया था, इफेक्ट्स वाला ऑप्शन नहीं आ रहा था ऊपर, मेरा तो इशू आ रहा है, क्या करूं? क्या नंबर है आपका? ग्रुप में पहुंचाया था क्या? पर्सनल भेजा था सर। पर्सनल क्या नंबर है पूरा? जो इफेक्ट्स होते हैं ना, उसके नाम सर्च हो नहीं रहे थे, तो मैंने उस नहीं, पे, नंबर क्या है आपका नंबर? मेरा है 470 है पीछे, नहीं 704 है। 704 है, ठीक है, ये क्या नहीं मिल रहा? सर मेरा इफेक्ट कंट्रोल पे और ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, और मैं ऐसे ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ ना इफेक्ट को लिख कर, फिर इसके बाद में सर्च कर रही हूँ, तो सर्च का ऑप्शन भी हट रहा है इसमें। तो आपने इफेक्ट यहाँ पे लगाया था? वो सर्च के बाद आ ही नहीं रहा है ऊपर, जो आपके आ रहे हैं ना वैसे नहीं आ रहे हैं। एक काम करना है आपको, चलिए आज तो नहीं, कल स्क्रीन शेयर करो ना, क्या इशू आ रहा है, क्योंकि अभी तो हम जो ठीक है, टॉपिक है उसको कवर करते हैं। मैं वो ठीक है। कर देंगे, है ना? ठीक है। ओके। नहीं, यहाँ पे आप ग्रिड का यूज करो, मैग्नीफायर थोड़ा सा आसान है, ग्रिड यूज करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैग्नीफायर कहीं कहीं पे यूज होगा, लेकिन ग्रिड आपका मैक्सिमम जगह पे यूज होगा। सर आपका क्या सजेशन है, ग्रिड छोटा रखने या बड़ा रखने? सब जगह अलग अलग टाइप का ग्रिड होते हैं, कहीं पे हमें बड़ा रखना पड़ता है, जैसे हम बैकग्राउंड का यूज कर रहे हैं, वहाँ पे हमें थोड़ा सा बड़ा रखना होता है। ठीक है। और जैसे कि हमें कुछ ओवरले का यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोशिश करना होता है कि छोटा रखने का। यस सर। तो ये जो बना रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही बना रहे हैं गुलाबी पार्टी। विथ एंड हाइट छोटा करो, और उसके बाद ऑपोसिटी को कम कर देना, बस बन के तैयार हो जाएगा। ज्यादा हो रहा है सर। ना भी नहीं करना है, मतलब थोड़ा सा जीरो जीरो नहीं करना है, और बढ़ा उसको। हाँ। 5 6 ऐसे नहीं करना होता, ठीक है, वो पिक्चर की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, जब हाई क्वालिटी होती है ना, तो आप इसमें छोटा करोगे तो नहीं चलेगा, आप इसमें ज्यादा बड़ा करना पड़ेगा, ज्यादा वैल्यू रखनी पड़ेगी। और ज्यादा करो। ज्यादा हो गया सर। इतना ठीक है ना?
अब एक काम करो, कलर थोड़ा सा ब्लैक कर दो। वाइट से ही दिखेगा जो। जैसे आपने विथ 60 रखा है ना, वैसे ही हाइट भी 60 रखो, स्क्वायर के फॉर्म में रखो। विथ एंड हाइट सेम रहेगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। हम्म। अब ये क्या हो रहा है, ये आपका काफी ज्यादा बड़ा लग रहा है, तो एक काम करो, जो बॉर्डर है उसको थोड़ा सा कम करो। कम, थोड़ा सा कम करना है, एक दो तीन पॉइंट पे रखो। या हाँ, ठीक है। अब ऊपर वाले को क्या करो, 10 कर दो, नीचे वाले को भी 10 कर दो। ठीक है, ये चेक करना पड़ता है हमें, एक बार में परफेक्ट में सही नहीं मिलता है, तो हमें चेक करना पड़ता है। अब थोड़ा ठीक लग रहा है। ओके और सर। जो बॉर्डर है इसको 2 पॉइंट कर दो। ऑपिसिटी को कर दो 50%। हम्म। अभी ठीक लग रहा है। अब थोड़ा ठीक लग रहा है। ठीक है, लेकिन ये कहाँ पे यूज करोगे, ये इस तरीके की चीजों में यूज नहीं करोगे, ये आपका यूज वहां पे सर होना जैसे कि चाहिए। हमें, जैसे कि वहां पर सैयद जी ने एक लाइन में रखा था, लीड नहीं लिया था, तो लाइन के लिए कैसे करने का सर इसमें? क्या आपको लाइन में करना है, मतलब बॉक्सेस नहीं बनाना एक हाँ सिंगल सर। लाइन में। यस सर। तो हाइट को क्या कर दो, बढ़ा दो। हाइट को नहीं, विथ को बढ़ा दो, सॉरी, विथ को बढ़ा दो। विथ को बढ़ा दो, कंट्रोल जेड करो, वापस से नॉर्मल करो इसको। अब विथ को बढ़ाते चले जाओ, इंक्रीज करो। ओके ओके ओके। हो गया। यस सर। अगर आपको वर्टिकल में चाहिए होगा तो हाइट को बढ़ा देना। ओके ओके सर। सही है सर। समझे। सर ठीक है। सर लाइन रखना हो तो एक को 0, हाइट को 0 और विथ को कुछ एक्सेल दिए तो नहीं चलेगा सर ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं करोगे, अगर हाइट को 0 रखोगे ना तो कुछ नहीं बनेगा, तो ये एक सीधी सीधी लाइन में बॉक्सेस बन जाएगा। ठीक है, हाइट को एक वैल्यू के हिसाब से रखो, और विथ को बढ़ा दो। ठीक है, तो जैसे आप विथ को बढ़ाना एक बार, देखो हाइट को उतना ही रखा है 10% पे, 10 पॉइंट पे, और इन्होंने विथ को इंक्रीज किया, तो एक सीधी, क्योंकि हमें हाइट भी तो चाहिए ना यहाँ पे, भले ही कम हाइट चाहिए लेकिन हाइट चाहिए यहाँ पे। हम्म। ठीक है, यस सर। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। चलो एक काम ये भी करो, मैग्नीफाई का। मैग्नीफायर भी बनाए लो, इसी के ऊपर अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इसी इस के पर ऊपर, अप्लाई करो सर। इसी के ऊपर अप्लाई कर दूँ। मेरे पास वो मैग्नीफाई का इमेज नहीं है सर, लेना पड़ेगा। मैग्नीफायर आपको पूरा नहीं बनाना, एक बार इफेक्ट अप्लाई कर दो बस, बाद में कर देना इसको पूरा। ओके सर। ये जो ट्रांसफॉर्म, ये सबको दोनों को मतलब आपने लगाया था क्या पहले? ट्रांसफॉर्म आपको मैग्नीफायर पे, जो इमेज होते हैं उस पर लगाना होता है, और जो मैग्नीफायर होता है वो आपको मेन इमेज पे लगाना होता है। दोनों के ऊपर लगाना है क्या?
नहीं, दोनों को नहीं लगाना। मैग्नीफायर को आप ट्रांसफॉर्म मत लो, मैग्नीफायर लो, बस मैग्नीफायर लिया, अब इसको थोड़ा सा जूम करो, इफेक्ट बनाओ। फिर इसको ऊपर लेने के लिए ये करना पड़ेगा ना, ये वहां से सॉरी। वहां से इमेज मूव होगा आपका, जो मूव करना है सेंटर से होगा। ओके यहाँ पे सेंटर। मैग्नीफायर में सेंटर है, ठीक है। ओके। तो की फ्रेम लगाओ सर। की फ्रेम लगाओ, ये दो की फ्रेम लगाओ और कैसे भी एनिमेट कर दो इसको। पोजीशन पे लगाओ ना। पोजीशन पे आप नहीं लगाना, पोजीशन पे लगाओगे तो इमेज मूव होगा, सेंटर पे लगाना है आपको। तो पहले ये बात समझ लो कि अगर आप कोई इफेक्ट लगाते हो तो अगर आपको इफेक्ट के ऊपर कुछ काम करना है तो वहीं पे काम करना पड़ेगा। अगर आप ओके सर। पोजीशन पे जाते हो तो केवल आपका इमेज मूव होगा। तो अभी वो तो सर टेक्स्ट था, ये तो ये कैसे होगा सर ये। इसको ऐसे करके एक काम करो, ऐसे करके ना इसको एनिमेट कर दो, बस कुछ भी लेफ्ट से राइट की तरफ लेके चले जाओ, जैसे सर्कल का एनिमेट करते हो। प्ले हेड को आगे करो और थोड़ा सा राइट की तरफ नीचे की तरफ लेके चले जाओ, वाई एक्सिस पे एनिमेट कर दो इसको। हाँ, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके चलिए। हाँ। हम्म, थोड़ा लेके चले जाओ नीचे। अब वीडियो बस। चला दो, अब वीडियो चला दो। बढ़िया निकला। ठीक। ऐसे आप एनिमेट कर सकते हैं। मैं देखो, हर एक चीज नहीं बता सकता कि आपको हर हमेशा कैसा एनिमेट करना है, अलग अलग टाइप के एनिमेशन होते हैं। बस आपको की फ्रेम लगाना समझ में आ जाना चाहिए, ठीक सर है। मतलब जब हम दूसरा यूज करते हैं तो वहां से की फ्रेम लगाते हैं, और जब हम इफेक्ट करते हैं इफेक्ट में से हम की फ्रेम लगाना है ना सर। हम्म, ओके। ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में सेम टाइम पे। किसी का कोई क्वेश्चन? सर पहले सर सर मेरा क्वेश्चन था, मैंने हैंड रेज किया हुआ सर क्वेश्चन ये था कि मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा है सर जी। तो स्क्रीनशॉट में क्या है ना सर कि आप सर एक बार ओपन करिए, आपको पता लग जाएगा सर जी, देख लीजिए सर जी। उसमें जो मेरी हाइट जो है बढ़ रही है, लेकिन विड्थ नहीं बढ़ रही है सर। देखो, जो आप स्केल पे लगा रहे हो ना, उसके हाँ अंदर विथ एंड हाइट दोनों बढ़ती है। एक बार दोबारा लगाना। नहीं लेकिन नहीं सर, एक बार आप करके बता दीजिए, क्योंकि सर जी मैंने ना कल इसके ऊपर कम से कम अपना काफी टाइम इसी के ऊपर मैंने खराब कर दिया सर जी, लेकिन मेरे से अरे हुआ नहीं, शायद स्केल, आप आप अगर बता दें। जब आप स्केल इंक्रीज करते हो तो दोनों चीज इंक्रीज होता है, विथ एंड हाइट दोनों। आप एक बार ट्राई करो अच्छे से। सर ऐसा हो ही नहीं एक सकता बार कि करके आपका बता केवल हाइट इंक्रीज हो रहा है जिस हिसाब से आपने स्क्रीनशॉट भेजा है। नहीं
आपका सर मैं इमेज बता ही रहा क्या हूँ। है, देखो इमेज आपका वर्टिकल इमेज है, तो वर्टिकल इमेज अच्छा। में क्या कर सकते हैं हम। आपको लग रहा होगा कि हाइट, केवल हाइट इंक्रीज हो रहा है, हाइट इंक्रीज नहीं हो रही, विथ भी इंक्रीज हो रही है। लेकिन विथ और हाइट का जो रेजोल्यूशन है, रेशियो है, उस हिसाब से इंक्रीज होता है ये। अच्छा, तो इसके लिए फिर अब क्या करें, इसके लिए आप आइडिया से। जितना हो सके उतना इंक्रीज कर दो, अगर आपको टोटल जितना चाहिए उतना कर दो। सर, विशाल सर, बोलिए। मैंने आपने जितने भी इफेक्ट बताए थे ना, उतने मैंने ट्राई किया है। उसमें कुछ कमी है क्या बताइए, मैं इसमें शेयर करूंगा। करो ही बस इसी। चलाना है कोई वीडियो। ये हाईलाइट है। क्या बोले सर? वीडियो चलाओ। बिल्कुल बढ़िया। ठीक है। वो सर फाइन। बिल्कुल परफेक्ट। और सर ठीक वो है। अरिजीत सिंह का भी किया था, हाँ। लेकिन वो क्या हो रहा है, वो दूसरी तरफ चल रहा नहीं, मतलब फोन में क्या बोलते हैं, अपन एक्सपोर्ट करने के बाद दूसरी तरफ चल रहा नहीं वो वीडियो। करना एक्सपोर्ट, बताना मेरे को अरिजीत सिंह वाला। एक मिनट सर। सर जो वीडियो भेजने वाले थे आपने भेजे नहीं सर? कौन सी वीडियो। वो जो इफेक्ट का लगाने के लिए देंगे सर, जो दिया था ना बनाने के लिए सर, वो भेजा नहीं। ये वाला इट्स सर। नेवर अबाउट द वॉइस, इट्स जस्ट अबाउट द सिंगिंग। मैंने तो अपने वॉइस को तोड़ा है। मेरा वॉइस थोड़ी ऐसा था पहले, मेरा वॉइस अलग ही था। पीपल हेटेड दैट वॉइस, सो आई हैड टू चेंज इसको माय वर्टिकल में करोगे। वॉइस। इसको वर्टिकल में करो। हाँ, यहाँ से ऐसे पता नहीं चल रहा है। वहां पे जाके, हाँ, मोड चेंज करो, एडिटिंग मोड से वर्टिकल में करो।
हुआ सर नहीं। वीडियो चलाना। इट्स नेवर अबाउट द वॉइस, इट्स जस्ट अबाउट द सिंगिंग। मैंने तो अपने वॉइस को तोड़ा है, मेरा वॉइस थोड़ी ऐसा था पहले, मेरा वॉइस अलग ही था। पीपल हेटेड दैट वॉइस, सो आई हैड टू चेंज माय वॉइस टू काइंड ऑफ कट थ्रू। गले को तोड़ तोड़ के टेक्सचर्स बनाया है मैंने। हुआ सर। कैसा लगा राजू भट्ट बताने को? अपनी अच्छा राय लगा दो। सर। लेकिन जो अलाइनमेंट है ना, थोड़ा मुझे अलाइनमेंट का थोड़ा इशू लगा, बाकी कुछ नहीं। कैसा इशू लगा, समझाना थोड़ा। अलाइनमेंट है कि ना, जो टेक्स्ट का सर। दिखाना, थोड़ा टेक्स्ट दिखाना क्लियर। टेक्स्ट दिखाओ, स्टार्ट से देखो। ये क्या इसमें दिक्कत है? मेरे को तो ये दिख रही है सच में तो। ये देखो, ये अलग लग रहा है ना वो, मेरा के यहाँ पे टच हो रहा है सर, थोड़ा उतना मतलब चल जाएगा, उतना चल जाएगा। मैंने पहले ही कहा है कि थोड़ा सा परफेक्शन के थोड़ा पीछे स्पेस इतना मत होना चाहिए। भागो। हम्म, आप परफेक्शन के पीछे भागोगे ना तो आपको 10 बार, मैं सैयद भी ना 10 बार वीडियो को देखेंगे ना तो 10 बार नई नई गलतियां पता चलेगी। ठीक है, कभी लगा कुछ ऐसा सुधार कर दो, कभी लगा कुछ ऐसा सुधार कर दो, तो वो नहीं जाना किसी को भी वैसा। आपको वीडियो देखना है पूरा का पूरा। बस कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं करनी होती, जैसे आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी होती, सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको कुछ गलत इमेजेस यूज नहीं करने होते हैं, क्योंकि ऐसा इमेजेस यूज नहीं करना होता है जो कि समाज को कोई गलत इम्पैक्ट डाले। ठीक है, तो इन पे कुछ आपको ध्यान में रखना होता है, बाकी सब कुछ ठीक है। एडिटिंग कैसी भी हो, आपने वैसे भी लोग देखे होंगे जिनकी एडिटिंग बहुत अच्छी होती है, जिनके व्यूज नहीं आते हैं। और आप लोगों ने कुछ ऐसे भी लोग देखे होंगे जिनके एडिटिंग में कुछ नहीं होता है, फिर भी उन लोगों को सुनना पसंद करते हैं। ठीक है। यस सर, देखा है मैंने। तो वो होता है। तो आप सभी को इस बात पे ध्यान देना कि परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है। बस स्पेलिंग मिस्टेक मत करना कभी भी। स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो आपका ही मजाक बनेगा। एक भी स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ओके सर। और सर, जो कल हमने हमें दिखाया था वीडियो भेजने वाले थे सर, भेजा नहीं सर। कौन सी वीडियो दिखाया था मैंने? वो सब इफेक्ट दिए थे ना सर, आपने बोला था कि आप कट से बनाने के लिए किससे बनाओ। हाँ, वो वीडियो मैं अभी नहीं भेज सकता, अभी आया ही ठीक नहीं है सर। मेरे वीडियो। वो आएगा तो ओके। मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो वो अगस्त में आएगा वो। ठीक है, और मैं और भी दिखाऊंगा कि वो वीडियो उसको कैसे बना सकते हो। तो बाय बाय सभी, ओके। मिलते हैं कल की क्लास में सेम टाइम पे। अच्छा अभी के लिए सर सभी को जी, बाय बाय। सर मैं ये कह रहा हूँ कि लैंडस्केप या पोर्ट्रेट कैसे करेंगे, मतलब कि अगर हॉरिजेंटल है तो मतलब मैं ये सोच रहा हूँ ना मेरा साइज इक्वल बैठ जाए, तो हॉरिजेंटल या वर्टिकल कैसे करूंगा सर, इसको थोड़ा सा आइडिया बता दीजिए सर इसका। ठीक है, इस मैं सीक्वेंस में करके चेंज देखता करना हूँ। होता है, सीक्वेंस। ठीक है, तो इसके बारे में कल अच्छा, हम बात करते हैं। या आप ठीक है सर। पुरानी वीडियो देख सकते हो, इसकी क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग देख सकते हो, वहां पे आपको पता चल नहीं जाएगा। सर, ये ना अभी मैं ये जो 7 तारीख आपको, की रिकॉर्ड देख रहे हैं। जो आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, उससे हम बहुत आगे निकल चुके हाँ, हैं, ये सबको पता है। सर ये मैं क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस पहली मेरी या दूसरी बहुत। क्लास का क्वेश्चन नहीं है। यस सर। मतलब, ओके, बहुत आगे निकल आए हैं उससे हम। ठीक है, तो मैं कोई बात नहीं, मैं कल बता दूंगा इसको कैसे करना है। ओके, यस तो सर। बाय बाय सभी को, मिलते हैं कल की क्लास में सेम टाइम पे। अभी के लिए सभी को बाय बाय। थैंक यू सर।